आयोजन को सफल बनाने में आप सभी ने तन मन धन से सहयोग किया है। तो मातृशक्ति एवं जो आशीर्वाद प्रदाता है उनका साथ और विचार सभी तरह के हमारे साथ हैं। इसीलिए आज अपन ने एक अच्छा और सुंदर आयोजन दिखाया है और अजब सेवा संस्थान की एक पहचान के रूप में हमने वहाँ जावद भैरू जी बाग के प्रांगण में प्रदर्शित किया है कि किस तरह एकजुटता होकर कार्यकर्ताओं ने जिस जोश और जुनून और निस्वार्थ भावना से प्रारंभ से लेकर अंत तक इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो प्रयास किया था, उसके लिए आज अपन ने यहाँ एक स्नेह मिलन के रूप में प्रारंभ कार्यक्रम आयोजित किया था तथा जिन गरबे में व अन्य प्रतियोगिता में जिन प्रतिभागियों ने पारितोषिक प्राप्त किया एवं कई पारितोषिक ऐसे हैं जो बारिश की वजह से अलाउंस नहीं कर पाए थे और समय अवधि कम थी, थोड़े से अफरा तफरी मच गई थी। उस हिसाब से हम वापस आज अपनों के बीच उन चीज़ों जो कमी रह गई थी और सम्मान समारोह में जब नाम लिए जा रहे थे उस समय भी अपन सभी एकत्र नहीं हो पाए थे क्योंकि समय की कमी थी। मैं सुनील जी चलाव साहब से भी निवेदन करूं कि वो इधर बना रहे, आप भी हमारे आशीर्वाद प्रदाता है। सम्मान लिस्ट में था कि अपन सभी वहाँ सम्मान कराएंगे, सभी का कार्यकर्ताओं का सम्मान कराना था, लेकिन समय अवधि कम होने और बारिश की वजह से सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर पाए थे और जो कार्यकर्ताओं के नाम लिए थे वो सभी कार्यकर्ता भोजन व्यवस्था में चले गए, तो कार्यकर्ता सम्मान से भी थोड़ा सा पूरी तरह से नहीं कर पाए थे। तो आज जो कमियां थी उस समय की वो आज अपन चाहेंगे कि अपन उस कार्य को पूरा करें। में कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके लिए धार्मिक प्रवचन के लिए मैं चाहूँगा कि जगदीश जी भी साहब 2 मिनट का प्रवचन दें। हरिओम। सम्मानित मन अजब सेवा संस्थान के सदस्य माताओं बहनों, अब मैं इस लायक तो नहीं हूँ लेकिन बार बार मुझे धार्मिक उद्बोधन के लिए खड़ा कर दिया जाता है। यह दुनिया एक आईना है, दर्पण जैसी भाषा में काज बोलते हैं जिसमें अपना चेहरा नहीं दिखता। तो दर्पण के सामने हम जिस हालात में खड़े रहेंगे वैसा ही प्रतिबिंब हमको नजर आए। यदि हम साफ सुथरे कपड़े पहन के आईना देखेंगे तो सुंदर नजर आएंगे और गंदे या मैले कुचले कपड़े पहने खड़े रहेंगे तो वैसा ही प्रतिबिंब हमको नजर आएगा। इसके संबंध में एक दृष्टांत है। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य जी कौरव और पांडवों की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उनकी परीक्षा के लिए सर्वप्रथम कौरव पक्ष के दुर्योधन को बुलाया और कहा तो दुर्योधन तुम जाओ और नगर भ्रमण करो और नगर में कोई भी सज्जन व्यक्ति नजर आए तो उसको साथ में लेके आओ। दुर्योधन निकल पड़ा, नगर में घूमता रहा घंटा 2 घंटा, यहाँ तक कि सारा दिन हो गया और शाम को अकेला वापिस आया और गुरु जी से कहा कि गुरुवर
इस नगर में तो मुझे कोई सज्जन नजर नहीं आया। दूसरे दिन पांडव पक्ष के युधिष्ठिर को बुलाया और द्रोणाचार्य जी ने कहा कि युधिष्ठिर तुम नगर में जाओ और कोई दुष्ट व्यक्ति नजर आए तो उसको लेके आओ। तो युधिष्ठिर भी सारा दिन घूमता रहा और शाम को अकेले वापस आए। तो गुरु जी ने पूछा अकेले कैसे है? मैंने कुछ कहा था कि गुरु मुझे इस दुनिया में, इस नगर में कोई दुष्ट व्यक्ति नजर नहीं है। अब दोनों व्यक्ति, एक दुर्योधन है एक युधिष्ठिर, क्योंकि दुर्योधन खुद भी दुष्ट प्रवृत्ति का था तो उसको नगर में कोई सज्जन व्यक्ति नजर नहीं आया, और युधिष्ठिर खुद सज्जन प्रवृत्ति के थे तो उनको कोई दुष्ट नजर नहीं आया। कहने का तात्पर्य यह है